वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग स्क्वायर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहा जा रहा है कि उसकी भुजा में 10% बढ़ाते हैं तो उसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट होगा, यानी क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं जब परसेंटेज में दो डाटा दिया हो, यानी x% और दूसरा डाटा y%, तो इसमें जो परिवर्तन होता है दोनों का इफेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, यही अभिष्ट उसमें परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन या तो वृद्धि के रूप में होगा या फिर कमी के रूप में होगा। इस बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। जब दो डाटा परसेंटेज के फॉर्म में हो तो उसका इफेक्ट दोनों का यही होता है। जब दोनों वृद्धि हो तो दोनों जगह प्लस लेंगे और जहां कमी हो वहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। फाइनल वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगा तो परिवर्तन वृद्धि के रूप में होगा, और फाइनल वैल्यू निगेटिव आएगा तो वो परिवर्तन कमी के रूप में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रोसेस वही मैं किया हूं, यानी वर्ग की भुजा में वृद्धि करना है तो वर्ग की सारे भुजा बराबर होते हैं, यानी एक्स और वाई का मान दोनों जो होगा यहाँ इक्वल होगा। ठीक है, एक्स का मान भी 10 रखेंगे, वाई का मान भी 10 रखेंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा कितना हो 100। दो जीरो कैंसिल हो गया, 10 10 20 अब प्लस 1, यानी क्या होगा 21%। यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो परिवर्तन होगा 21% इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। एरिया मान लिया 100। अब एरिया पहले वाला वर्ग का जो एरिया है वो 100 मैंने माना। अब कहता है कि जब भुजा में वृद्धि करते हैं यानी कितना 10%। 10% वृद्धि का मतलब है, प्रतिशत वृद्धि का मतलब है कि 100 में 10 बढ़ेगा। 100 में 10 बढ़ेगा यानी 100 का फ्रैक्शन 1 होता है, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बाई क्या होता है 10। यानी जोड़ेंगे तो 11 बटा कितना होगा 10। यानी प्रत्येक भुजा जो होगा फाइनली इंक्रीज करेगा 11 बटा 10 इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में। और एरिया में दो टर्म यानी दो बार ही इंक्रीज होगा। वही मैं किया हूँ, पहले वाला एरिया 100 में 11 बटा 10 11 बटा 10, दो जीरो तो जीरो कैंसिल, 11 में 11 से 121। यानी पहले एरिया 100 था जब भुजा में 10% की वृद्धि किए हैं। अब जो दूसरे वाला वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 121, कितना वृद्धि हो रहा है 21। 21 कितना में 100 में, तो 100 में 21 बढ़ रहा है, इसका मतलब वृद्धि जो होगा 21%। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? 14 का कहना है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पार्क का चक्कर लगाना है, वो टाइम फाइंड आउट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, यही अपना वर्गाकार मान लीजिए, ये वर्गाकार पार्क है जिसका एरिया 25 है। एरिया 25 है तो भुजा उसका 5 आएगा, क्योंकि एरिया बराबर जानते हैं भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 25, यानी ए बराबर क्या होगा 2×25, यानी क्या होगा 5। ठीक है, वही में लिखा है उसका भुजा जो होगा वर्गाकार पार्क की जो भुजा की लंबाई होगा 5। चारों तरफ से 5 5, इधर भी 5, क्योंकि चारों भुजा सेम होता है। और इसी के चारों तरफ चक्कर लगाना है, तो एक चक्कर का मतलब है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चारों तरफ घूम जाएगा तो एक चक्कर। चारों तरफ घूमने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर होगा, टोटल इसका पेरीमीटर परिमाप यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री 5 5 5 5, पांचों का कितना होगा 20। वही एक चक्कर का मतलब है वो परिमाप के बराबर होगा, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी क्या होगा 20 किलोमीटर। यानी एक चक्कर का दूरी जो होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, और किस चाल से इस डिस्टेंस को कवर करना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, डिस्टेंस पता है, मुझे स्पीड मालूम है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20/3 डिवाइड करेंगे तो 6 आवर एंड 40 मिनट्स। ये कैसे है थोड़ा प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। 20 बाई क्या 3, 3 से 20 6 बार, 3 से 18, 2 बचेगा तो क्या होगा 2/3। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, वही 3 से कटा है 60, 20 बार, 20 गुना कितना होगा 40, यानी 6 घंटा और वो 40 मिनट। ठीक है, ये मैं वो आंसर लिखा हूँ 6 घंटा एंड 40 मिनट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोमीटर चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 का क्या कहना है, कहता है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। भुजा की लंबाई 50 है खेत का, जिसका में प्रोडक्शन 750, यानी खेत की लंबाई है 50 मीटर, मतलब जितना एरिया में इसमें फसल जो बोया जाएगा ये पूरे एरिया में ना, यानी इसके एरिया निकालेंगे 50 मीटर, इसके भुजे की लंबाई तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 2500। ठीक है, यानी 2500 मीटर स्क्वायर एरिया में जो है वह हो रहा है 750 केजी चावल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन का कहना है कि 100 मीटर, यानी 100 मीटर भुजा हो तो उसमें कितना चावल होगा। ठीक है, तो इसका भी एरिया तो निकालेंगे, इसमें इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000। ठीक है, 10,000 के एरिया में कह रहा है कि चावल का प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, वही मैं लिखा हूं, चूंकि 2500 मीटर स्क्वायर में 750 केजी होता है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में डिवाइड होगा। अब वही पूछा जा रहा था 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10,000 से हम गुना कर देंगे, 2 जीरो से 0 कैंसिल, 25 से 100 4 बार, 750 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा 3,000, यानी 3,000 केजी चावल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है कि एक 16 मीटर एवं 5 सेंटीमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है। सबसे बड़े आकार की कितने टाइलें लगाने की आवश्यकता होगी ताकि सभी टाइलें पूरी पूरी लग जाए? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है एक कमरा है जिसका माप दे रखे हैं 16 मीटर और 5 सेंटीमीटर लंबे की बात कर रहे हैं। 16 मीटर और 5 सेंटीमीटर यानी लंबाई है 16 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 मीटर को तो 16 में 100 से गुना करेंगे, प्लस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, 1600 प्लस 5 यानी क्या होगा 1605 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई होगा 1605 सेंटीमीटर, वही मैं किया हूँ सेंटीमीटर में ट्रांसफर कर दिया। और चौड़ाई दे दिया है 15 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, उस कमरे में टाइल्स लगाना है। कहता है कि वर्गाकार टाइलें लगाई जानी है, जिस सबसे बड़े आकार की कितने टाइलें लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए अब इसमें टाइल्स जो लगाने हैं तो यहाँ ध्यान देना है 1605 और 1500, तो टाइल्स जो होगा और सबसे मैक्सिमम साइज का बोल रहा है इसमें। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसका और इसमें सबसे बड़े टाइल्स आवश्यकता होगी, सबसे बड़े पूरे टाइल्स की क्या होगा। ठीक है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ 1500 प्लस 1605। ठीक है, सबसे मैक्सिमम टाइल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों को डिवाइड करना है, यानी उसके दोनों का मसा निकालेंगे, दोनों का मसा निकालेंगे तो आएगा 15। 1605 और 1500 निकालेंगे तो 15 होगा। और ये भी वर्गाकार टाइल्स। ठीक है, ध्यान देना है, ये भी यदि उसका मसा 15 है तो सब जो टाइल्स का साइज होगा 15 15 15। ठीक है, यानी एरिया क्या होगा इसका 15 इंटू 15 है ना, 15 का स्क्वायर। तो एक टाइल सपोज कीजिए इतना एरिया कवर कर रहा है, टोटल एरिया इतना है, तो टोटल एरिया में जब एक टाइल के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो उसके टाइलों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया हूं। ठीक है, तो टाइलों की संख्या बराबर क्या हुई, कमरे का क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल डिवाइड बाई एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या वर्गाकार है, तो और मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम का मतलब है, देखिए मैक्सिमम शब्द यूज हुआ है, तो मैक्सिमम का मतलब है कि दोनों को डिवाइड करें, वो दोनों को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो इन दोनों का मसा ही होता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे कंसेप्ट में एलवेज दोनों का मसा निकालेंगे, वही टाइल का साइज होगा। ठीक है, तो ये मैं किया हूँ टाइल का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर 15 इंटू 15 वो डिवाइड कर दिए हैं, तो डिवाइड करके आया है 10,700, 10,700 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 3 का आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो स्क्वायर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहते हैं दो वर्गों के बीघनों का अनुपात 5:2 है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जा रहा है, इसका चर्चा मैंने पीछे भी किया हूं। दो वर्ग के एरिया का रेशियो निकालना हो
तो उसकी भुजा को डिवाइड करके स्क्वायर कर देंगे, उसके बीकन को डिवाइड करके हम स्क्वायर कर देंगे, या फिर पेरीमीटर भी दिया हो तो पेरीमीटर को हम डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। तो उसका भी रेशियो हो जाएगा 2 के केस में। वही यहाँ बीकन दिया हुआ है, यानी साइड पहले निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बीकन दिया है तो डायरेक्ट इसका आप निकाल सकते हैं एरिया का। दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो दोनों के बीकन की स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, चलिए वही पहला बीकन 5 पार्ट दिया है, दूसरे का 2 पार्ट है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 को हम क्या लिखेंगे, 25 अनुपात कितना होगा 4। दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो 25 क्या होगा 4। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।